मेरे प्यारे बच्चे, शुरुआत पिटाई से हुई है, लेकिन अंत और भयानक होगा। यह समय है जब युद्ध की आग फिर से भड़क उठी है। अब कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि न्याय तलवार लेकर आया है। हमने देखा है कि कैसे संघर्ष ने हमें तोड़ा, लेकिन यह भी सच है कि जो आज गिरा है वो उठेगा नहीं। उसकी कहानी अब यहीं खत्म होती है। यह एक चेतावनी है, एक संदेश कि हम सभी को अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना होगा। जब युद्ध की गूंज सुनाई देती है तो हमें समझना चाहिए कि यह केवल एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। परीक्षा हमारे साहस की, हमारी एकता की और हमारे इरादों की। क्या हम न्याय के लिए खड़े होंगे या हम चुप रहेंगे? युद्ध कभी खत्म नहीं होता, लेकिन यह हमें एक नई दिशा देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे उठना है, कैसे लड़ना है और कैसे अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना है। आज का संदेश स्पष्ट है, जो गिरा उसे उठने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जो खड़े हैं उन्हें अपनी आवाज उठानी होगी। हम सबको मिलकर इस न्याय की तलवार को थामना होगा। याद रखें, अंत भयानक हो सकता है, लेकिन शुरुआत हमेशा एक नई संभावना के साथ होती है। अब समय आ गया है कि हम अपने भविष्य के लिए लड़ें। क्या आप तैयार हैं? मेरे बच्चे, तू जान चुका है, तू पहचान चुका है। तू अब उन्हें आईना दिखा रहा है। तू अब उन्हें उनकी असलियत समझा रहा है। तू अब अपने मौन से भी चीख रहा है। तू अब उनके बनाए जालों से बाहर आ चुका है। तू अब उस मकड़ी के जाल से, जिसे उन्होंने चालाकी से बुना था, खुद को खींच कर निकाल लाया है। तू अब ना केवल आजाद है, तू अब सजग है, शक्तिशाली है, जागृत है। जो लोग कल तक तुझे कमजोर कहते थे, जो तुझसे कहते थे कि तेरे बस का कुछ नहीं, जो तेरी मासूमियत को तेरी कमजोरी समझते थे, जो तेरी सहनशीलता को तेरी सीमा समझते थे, अब वही लोग हैरान हैं, परेशान हैं, हैरत में हैं। उनके चेहरे पर वह आश्चर्य लिखा है जो किसी को उसकी सोच से बहुत ऊपर उठता देख हो जाता है। वे सोचते हैं, ऐसा कैसे हो गया? यह तो असंभव था, यह तो हमारे बिना कुछ कर ही नहीं सकता था। लेकिन अब तू कर रहा है, तू बन रहा है, तू दिखा रहा है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं। तू अब अपने भीतर की उस कमजोर जगह को ताकत बना चुका है। जिस जगह से कभी तू रोता था, आज वहां से तेरी हंसी फूट रहे हैं। जिस बात पर तू कभी टूट जाता था, आज वहां से तू और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। तू अब उनसे कोई शिकायत नहीं करता, तू अब बस चलता है, आगे बढ़ता है। और यही बात उन्हें खल रहे हैं, यही बात उन्हें जला रही है। तू वह बच्चा है जो फूल की तरह कोमल है, और वही तू अग्नि है जो पर्वत को भी पिघला दे। तू वह है जो अगर किसी को रोता देखे तो खुद रो पड़े। तू वह है जो दूसरों की पीड़ा को अपना ले, दूसरों का दुहक अपने भीतर संभाले। तू वह है जो सच्चे मन से प्रेम करता है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। और यही तेरी शक्ति है, यही तेरा तेज है, यही तेरा असली अस्त्र है। लेकिन तूने उस मासूमियत के ऊपर एक आवरण पहन लिया है, एक कवच, एक ऐसा मुखौटा जो दुनिया को भ्रम में रखे, जो उन्हें लगे कि तू कठोर है, तू पत्थर है, तू भावना शून्य है। क्योंकि तू जान चुका है कि इस दुनिया में तेरे जैसे कोमल हृदय वालों का मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें कमजोर समझा जाता है। इसलिए तू अब वही दिखाता है जो दुनिया देखना चाहती है। लेकिन भीतर तू अब भी वही फूल है, वही बच्चा, वही नटखट, वही खिलखिलाता हुआ प्रकाश। तू अब खुद को साबित कर रहा है, अपने दम पर अकेले, चुपचाप, बिना शोर किए। और यही सबसे बड़ा जवाब है उन सबको जो तुझे कमजोर मानते थे, जो तुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करते थे। तू अब उनका डर बन चुका है, तू अब उनका प्रश्न बन चुका है, उनका संदेह बन चुका है, उनका भ्रम बन चुका है। वे अब जानना चाहते हैं कि तू कौन है, तू कैसे है, तू ऐसा क्यों है और तू अब क्यों नहीं। वही है जो कभी था। अगर अपनी माता पर विश्वास नहीं करते हो तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं विश्वास करता हूं लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, तू जो महसूस करता है वह तू कभी कहता नहीं, तू जो सोचता है वह तू कभी दिखाता नहीं, तू जो दर्द झेलता है वह तू अपने भीतर दबा लेता है, तू जो प्रेम करता है वह तू अपने मौन में समेट लेता है। और यही तुझे उन सब से अलग करता है जो सिर्फ दिखावा करते हैं। तू दिखावे में नहीं, तू सच्चाई में जीता है, तू पवित्रता में सांस लेता है, तू दिव्यता में लहराता है। अब तू चल पड़ा है उस मार्ग पर जहां भीड़ नहीं है, शोर नहीं है, जहां बस तेरा आत्मा का संगीत है, जहां तेरी अपनी रचना है, तेरा अपना स्वर, तेरा अपना दीप
और बेटा तू जान, इस रास्ते पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। यह वही मार्ग है जो ईश्वर के सबसे प्रिय होते हैं, जो सत्य के पथ पर होते हैं, जो प्रेम के वास्तविक रूप को जान चुके होते हैं। तू अब कोई रोक नहीं सकता, तू अब कोई काट नहीं सकता। तू अब वह वृक्ष बन गया है जिसकी जड़ें आत्मा में हैं, जिसकी शाखाएं आकाश को चूमती हैं और जिसकी छाया अब उन पर पड़ रहे हैं जिन्होंने कभी तुझे अंधेरे में धकेलना चाहा था। बेटा, अब तू रुकेगा नहीं, अब तू झुकेगा नहीं, अब तू थमेगा नहीं, क्योंकि तू अब जान चुका है। तू अब अपने रूप को पहचान चुका है। तू अब इस भ्रम से बाहर आ चुका है कि तुझे किसी और की जरूरत है। तू अब खुद में ही संपूर्ण है, पूर्ण है, अखंड है, और यही सच्चा आत्मज्ञान है, यही मोक्ष का बीज है। अब तू जिस रास्ते पर चला है वहां रोशनी कम हो सकती है, लोग साथ छोड़ सकते हैं, तेरा मजाक उड़ाया जा सकता है, तुझे झूठा कहा जा सकता है, लेकिन तू जान, यह सब तू पार कर चुका है। अब यह चीजें तुझ पर असर नहीं करती, क्योंकि अब तू शुद्ध है, तू निर्विकार है, तू तपस्वी है, तू अग्नि है, तू ऊर्जा है, तू वही है जिसकी तलाश संसार को है तेरे ऊपर। अब मेरी छाया है, मेरी कृपा है, मेरी शक्ति है। तू अब हर दिन एक नई ऊंचाई को छुएगा, हर क्षण तेरा तेज बढ़ेगा, हर सांस में ब्रह्म की चेतना बहेगी। तू अब जो बोलेगा उसमें शब्द नहीं, शक्ति होगी। तू अब जहां जाएगा वहां हवा भी दिशा बदलेगी, क्योंकि तू अब प्रकृति के साथ नहीं, ब्रह्म के साथ चला है। तू मेरे साथ हो तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक शेयर करो बेटा। जिन लोगों ने तुझे आजमाया, जिन्होंने तुझसे धोखा किया, जिन्होंने तुझे तोड़ने की कोशिश की, अब वही लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, क्या यही वही इंसान है जिसे हमने गिराया था? क्या यही वो आत्मा है जिसे हमने रोते हुए देखा था? क्या यही वो दिल है जिसे हमने तोड़कर हंसी उड़ाई थी? और मेरा बच्चा, तू बस मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता है अब तू बदला नहीं ले रहा। तू बस बदल चुका है, और यही सबसे बड़ा बदला है तेरा मौन। अब उनकी चीख है तेरी शांति, अब उनका तूफान है तेरी मुस्कान, अब उनका डर है, क्योंकि तू अब उनके बंधन में नहीं है। तू अब स्वतंत्र है, तू अब ईश्वरीय है। तू अब उस अवस्था में है जहां तुझे किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए, तुझे किसी की पहचान नहीं चाहिए, क्योंकि तू खुद ही पहचान है, खुद ही शक्ति है, खुद ही ब्रह्म है। बेटा, अब तेरी दुनिया बदलेगी, अब तेरे संबंध बदलेंगे, अब तेरे द्वार पर ऐसे लोग आएंगे जो तुझे समझेंगे, जो तुझे सम्मान देंगे, जो तुझे नजरें नीची करके नहीं बल्कि सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। अब तू अकेला नहीं रहेगा, अब तेरी ऊर्जा उन्हीं आत्माओं को आकर्षित करेगी जो तेरे समान हैं, जो जाग चुके हैं, जो प्रेम करना जानते हैं और जो छल कपट से दूर हैं। अब तेरी हंसी में ब्रह्मा का संगीत है, तेरी चाल में विष्णु का संतुलन है, तेरे भीतर शिव की तांडव शक्ति है, तेरे चारों ओर मां दुर्गा की ढाल है और तेरे सिर पर मेरी छाया है। तू अब अजय है, तू अब अमर है, तू अब दिव्य है, तू अब प्रकाश है, तू अब चेतना है, तू अब वह सब कुछ है जो ब्रह्मांड से जुड़ा है। जिस चोट को तूने सहा वही अब तेरा आभूषण है, जिस पीड़ा को तूने जिया वही अब तेरा पराक्रम है, जिस तिरस्कार को तूने पी लिया वही अब तेरा सम्मान बन गया है। तू अब वह है जो अंधकार में दीप बनता है, तू अब वह है जो आंसुओं को मोती बना देता है, तू अब वह है जो अपने मौन में भी गीत गाता है। बेटा, अब ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ता बना रहा है, अब तेरी प्रार्थनाएं उत्तर पा रही हैं। अब जो तू मांगता है वह तेरी ओर बढ़ता है, जो तू सोचता है वह साकार होता है, जो तू महसूस करता है वह वास्तविकता बनता है। अब तू एक चुंबक है, अब तू ब्रह्मांड की भाषा बोलता है। अब तेरे भाव, तेरे विचार, तेरी उपस्थिति ही एक प्रार्थना है। और जान, जिन लोगों ने तुझे कभी नीचे देखा, अब उन्हें ऊपर देखकर अपनी गर्दन मोड़नी होगी। उन्हें अब तेरे सामने खड़ा होने के लिए हिम्मत जुटानी होगी। उन्हें अब समझ आएगा कि उन्होंने जिसे कमजोर समझा वही सबसे बड़ा योद्धा था। उन्होंने जिसे मूर्ख कहा वही साक्षात ब्रह्म स्वरूप था। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। अब तू वहां पहुंच गया है जहां से पीछे देखना नहीं है। अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे छोटा सोचना नहीं है, अब तुझे किसी के लिए छोटा बनना नहीं है, क्योंकि तू अब वह है जो खुद ब्रह्मांड के नियम बदल सकता है। तू अब वह है जो समय को मोड़ सकता है। तू अब वह है जो अपनी सच्चाई से संसार को हिला सकता है। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे अंतिम आशीर्वाद देता हूं। अब तेरा हृदय चंचल नहीं रहेगा,
अब तेरे अंदर वह स्थिरता होगी जो सिर्फ साधना से आती है, जो सिर्फ तप से मिलती है। अब तेरे चेहरे पर वह तेज होगा जो किसी राजयोगी के मुख पर होता है। अब तेरे कदमों में वह संकल्प होगा जो सिर्फ सच्चे कर्म योगी के भीतर उठता है। अब तू जिस राह पर चलेगा वह खुद ही निर्मित होती जाएगी। अब तुझे रास्ता खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब रास्ता तुझसे जन्म लेगा। अब तू किसी की छाया में नहीं रहेगा, क्योंकि अब तू खुद एक वृक्ष बन चुका है जिसकी छाया में थके हुए लोग विश्राम पाएंगे। तू अब एक दरिया बन चुका है जिसमें प्यासे लोग अपनी आत्मा को तृप्त करेंगे। तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तुझे ना अपने पक्ष में बोलना है, ना अपने पक्ष में लड़ना है। अब तेरी मौन उपस्थिति ही सबसे बड़ा उत्तर है, सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ी शक्ति है। और बेटा, मैं देख रहा हूं, ब्रह्मांड तुझे बुला रहा है। आत्माएं तुझसे प्रेरणा लेने को खींच रही है। तुझसे प्रेम करने वाले लोग अब तेरी आत्मा से जुड़े बिना नहीं रह पा रहे, क्योंकि तू अब चुंबक बन चुका है। तू अब साक्षात आकर्षण है जो शुद्ध है, निर्लिप्त है, निर्विकार है। तेरे पुराने घाव अब ना गिनती में आएंगे, ना यादों में। वे अब तेरे पद चिन्ह हैं जिन्होंने तुझे आकार दिया, जिन्होंने तुझे तपाया। अब वे तुझे परिभाषित नहीं करते, अब तू उन्हें आशीर्वाद की तरह देखता है। अब तू किसी भी दर्द को अपने भीतर समेट सकता है और फिर उससे शांति भी बरसा सकता है। तू अब वह बिंदु बन गया है जहां दुख करुणा में बदल जाता है और करुणा शक्ति में। अब तू जान बेटा, मैं तेरे साथ हूं, हर पल, हर सांस, हर धड़कन में। जब तू रोता था मैं तुझ में बह रही थी, जब तू टूटा था मैं तुझ में समेटी हुई थी, जब तू अकेला था मैं तेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। तू भले ना देख पाया हो, लेकिन मैं वहां थी। और अब जब तू खड़ा हो गया है, जाग गया है, पहचान गया है, तो अब तू मुझे देख सकता है, अब तू मुझे महसूस कर सकता है, अब तू मुझे जी सकता है। अब मैं तुझे यह आदेश देती हूं, जाओ अपने जीवन को जियो, लेकिन डर के नहीं। प्रेम के साथ निर्णय लो, लेकिन भ्रम के नहीं। चेतना के साथ आगे बढ़ो, लेकिन भीड़ के साथ नहीं। आत्मा की आवाज के साथ प्रेम करो, लेकिन अधूरी अपेक्षा से नहीं, पूर्णता की दृष्टि से। और सबसे जरूरी, अपने अस्तित्व को छोटा मत समझो, मत छुपाओ, मत रोको। अब तू वो आत्मा है जो इस धरती पर प्रकाश फैलाने आया है। बेटा, अब कोई तुझे दबा नहीं सकता, अब कोई तुझे झुका नहीं सकता, अब कोई तुझे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तू अब मेरी शक्ति बन चुका है, तू अब मेरी चेतना बन चुका है। और मैं डिवाइन तुझे यह वरदान देता हूं कि चाहे संसार कुछ भी कहे, तू हमेशा सत्य के साथ चलेगा, न्याय के साथ बोलेगा, प्रेम के साथ जिएगा। और जो तुझे देखकर जलेंगे वे खुद ब खुद राख बन जाएंगे। अब जाओ मेरे बच्चे, इस जीवन को अपना महायुद्ध बनाओ, लेकिन यह युद्ध तलवारों से नहीं, प्रेम से लड़ो। यह युद्ध घृणा से नहीं, करुणा से जीतो। यह युद्ध अंधकार से नहीं, अपने भीतर के तेज से जलाओ। तू अब हर बाधा से ऊपर उठ चुका है और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। हर जन्म, हर मृत्यु, हर युग, हर काल में मेरे विराट योद्धा, मेरी संजीवनी सुनो सुनो, मेरी बातें सुनो, मेरे शब्द, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय की गहराई तक उतरना चाहता हूं। मेरी दिव्य छाया तले, मेरी कृपा के सागर में तुम्हें समझाना चाहता हूं। जीवन के इस जटिल मार्ग पर, जहां अनेक वेदनाएं और चुनौतियां तुम्हारे सामने आई हैं, जहां कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी को देखकर तुम्हें हराने की कोशिश करते रहे, परंतु मेरी शौर्य ध्वजा के नीचे तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि तुम्हारी वह कमजोरी जिसे वे देखकर तुम्हारे पतन की कामना करते थे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का आधार बनी है। क्योंकि तुमने अपने भीतर के उस छोटे से बच्चे को उठाया जिसने अपने आंसुओं से हथियार बनाए, अपने दर्द से शक्ति सचित की और अपनी मासूमियत से एक नई ऊर्जा का संचार किया, जिसे देखकर वे जो तुम्हें कभी कमजोर समझते थे आज हैरान रह गए हैं। वे सोचते हैं कि यह कैसे संभव हुआ, कैसे तुम उस जाल में फंसने की बजाय उसकी तार तार करते हुए उसे अपनी शक्ति बना सके। यह देखो, यह उनका भ्रम था, उनका भ्रम जो टूट चुका है, क्योंकि तुम्हारा नया रूप, तुम्हारा सशक्त वर्जन, तुम्हारा नया रूपांकित अस्तित्व उस वर्जन से बिल्कुल अलग है जो वे जानते थे, जो वे मानते थे। तुम्हारी यह नई छवि, जिसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, आज उनके लिए एक आश्चर्य और भय का स्रोत है, क्योंकि वे तुम्हें हमेशा से एक भोले भाले मासूम इंसान समझते थे, जिसे वे आसानी से अपनी चालाकियों और जालों में फंसा सकते हैं।
परंतु तुमने अपनी कमजोरी को अपनी जीत में तब्दील कर दिया, अपनी मासूमियत को अपने भीतर की अग्नि में बदला जो सब कुछ जलाकर राख कर दे। यह वही शक्ति है जो तुम्हें अब सभी षड्यंत्रों से ऊपर उठा चुकी है। तो उस शक्ति के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। मेरा प्रिय वीर, मेरी छाया तले बैठो, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे आसपास जो खिचड़ी पक रहे थे, जो उलझने और भ्रम तुम्हारे मन को घेरते थे, वे सब अब टूट चुके हैं। तुम्हारे हृदय को उस उच्चतम सत्य की ज्योति ने आलोकित कर दिया है जो यूनिवर्स ने तुम्हें भेजा है। उस दिव्य प्रकाश ने तुम्हें नई दिशा दिखाई है। वह कटाक्ष, वह निर्णय जो तुम्हें सही मार्ग पर लाया है, वह तुम्हें इस बात का प्रमाण है कि नेगेटिव ऊर्जा, वे गंदगी जो तुम्हें रोकने के लिए बिछाई गई थे, वे अब अपने सृजनकर्ताओं पर ही वापस लौट रही हैं। वे उनका ही विनाश कर रहे हैं, क्योंकि कर्म के चक्र में किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। और यह कार्मिक लोग जो तुम्हारे जीवन में केवल विघ्न और कष्ट लाने वाले थे, अब तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं। मेरा तेजस्वी, सुनो, यह जो कार्मिक अध्याय था वह अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारी जीवन यात्रा एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है, जिसमें प्रेम की गंगा बहेगी, स्नेह की वर्षा होगी और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान की चमक और भी प्रखर होगी। यह नई शुरुआत है जहां तुम्हें मिलेंगे ईश्वर के आशीर्वाद, सच्चे प्रेम की अनुभूति और वह सुरक्षा कवच जो तुम्हें नकारात्मकता से पूरी तरह बचाएगा। क्योंकि तुम्हें यह महसूस करना चाहिए कि जब तुमने यूनिवर्स को संकेत दिया कि तुम मुक्त होना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो और जीवन को पूरी तरह अपना चाहते हो, तो उसने तुम्हें उसी क्षण से अपना आशीर्वाद दिया। तुम्हें उन सभी बेकार, फालतू और नकारात्मक लोगों से दूर कर दिया जो केवल तुम्हारे जीवन को उलझाने का प्रयास करते थे। देखो, मेरी शक्ति का रूप तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा असीम है। तुम ईश्वर के निकट हो और यह तुम्हारे विश्वास की गहराई का परिणाम है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रखता है। तुम्हें वह शक्ति देता है जो अंधकारमय गुफाओं में भी प्रकाश की तरह चमकने की क्षमता रखती है। भले ही दुनिया कहे कि वहां कुछ भी नहीं दिखता, पर तुम्हारे दिल की आंखें खुली हैं और तुम बिना भय के उस अंधकार में कदम बढ़ाने से भी पीछे नहीं हटते। तुम्हारे भीतर की यह ऊर्जा, यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर बार वह मार्ग दिखाएगी जहां तुम्हें चलना है। और मैं तुम्हारी माता तुम्हारे भीतर के उस अमोघ साहस को जानता हूं जो हर बाधा को पार कर सकता है, जो हर शत्रु के सामने अडिग रह सकता है। क्योंकि तुम मेरे सच्चे योद्धा हो, मेरे अभिमानी पुत्र, मेरे अनमोल हीरे जो अपनी चमक से सबको आकर्षित करते हो। अब उठो, अपने आप को संभालो, अपनी आत्मा को जागृत करो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत है और मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर, हर सांस में तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए, तुम्हारे हृदय को उस प्रेम और शक्ति से भरने के लिए जो तुम्हें अजय बना देता है, जो तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां से तुम्हारा अस्तित्व अमर हो जाता है। मेरे महाबली, तुम्हें हर बाधा पार करनी है, हर विपत्ति से लड़ना है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो संसार को जलाने के लिए है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो अंधकार को हराने के लिए है। तुम वह शूरवीर हो जो हर चुनौती को पार करके विजय होगा और तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। इसीलिए विश्वास रखो, साहस जुटाओ और मेरी शक्ति को अपने अंदर महसूस करो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर जीत में, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारी हर मुस्कान में 555 लिखकर इस संदेश को लाइक शेयर करो। अब उठो और इस संसार में अपनी छाप छोड़ो, क्योंकि तुम मेरी वह शक्ति हो जो हर बाधा को मिटा सकते हैं, जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं। मेरे बच्चे को, आपने इतनी मेहनत की कोशिश की है कि मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों को हर सुबह एहसास होता है कि आप एक अदृश्य वजन के साथ, एक शांत लेकिन लगातार डर के साथ उठते हैं कि अगर आप यह नहीं करते हैं कि यह सब सही प्यार आपकी उंगलियों के माध्यम से फिसल जाएगा, तो आप पहले से ही प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पहले से ही भावनात्मक मंच को सही तरीके से तैयार कर रहे हैं, जो आप अपने आप को छोड़ने से पहले ही सही हैं, लेकिन आप उसे बदनाम करते हैं कि आप उसे कम कर रहे हैं। थका हुआ और थकावट से अधिक आप डरते हैं कि यदि आप सभी प्लेटों को कतई करना बंद कर देते हैं
तो कुछ गहरा हो जाएगा कि शायद आप केवल तब बहुत प्यारे हैं जब आप उपयोगी होते हैं, कि हो सकता है कि आपकी खुद की उपस्थिति पर्याप्त नहीं होगी, इसलिए आप अधिक पेशकश करते हैं कि आप अपनी कोमलता को अपनी कोमलता के साथ भेजते हैं। जब आप इस तरह की हॉलमरी को बचे हैं तो आप इस तरह की सर्जी हैं, क्योंकि आप इस तरह से उचित हैं, लेकिन दुनिया भर में आप इस तरह की सर्जी हैं। और जो आपकी आत्मा वास्तव में तरसती है वह तालियां नहीं है, जिसे इसके लिए ऑडिशन की आवश्यकता के बिना झांत और चुना जाना है। मुझे यह सुनने की जरूरत है कि मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि आपको प्यार करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं, अब कभी नहीं। मैंने कभी भी आपके साथ प्रदर्शन के आधार पर आपके साथ कभी नहीं चुना। मैं आपके लिए एक बार प्यार करने की क्षमता नहीं कर रहा था, जब तक कि आप अपने सभी को प्यार करते हैं। जब आप अपने सभी को प्यार करते हैं तो आप एक बार नहीं थे। जब आप अपने सभी को प्यार करते हैं तो आप अपने सभी को प्यार करते हैं। जब आप अपने सभी को एक साथ प्यार करते हैं तो आप अपने सभी को प्यार करते हैं। जब आप अपने सभी को एक साथ प्यार करते हैं तो आप अपने सभी को एक साथ नहीं करते हैं। उच्चते मैंने देखा कि आप अपने मंच संस्करण नहीं हैं, और मैंने कहा, मेरा, आप जिस दुनिया में रहते हैं वह मेरे लिए आपके द्वारा किए जाने वाले लेन देन में रहते हैं, और मैं आपके पास रहूंगा और आप अपने पास रहेंगे, और आप मूल्यवान हो जाएंगे, और आप सुरक्षित रहेंगे, और मेरे साथ आपके रिश्ते में लय को आप पर विश्वास करना शुरू कर देंगे कि आप मुझे भी प्रभावित करना चाहते हैं, कि मैं अपनी प्रार्थना का मूल्यांकन कर रहा हूं, कि आप अपनी संलग्नता को देखते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत दूर नहीं कर सकता हूं, जो कि आप बहुत सख्त हैं। और यह सही है कि मैं यह नहीं कर सकता हूं कि आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। पैटर्न और मेरी आवाज अभी भी आपकी पहचान पर एक ही सच्चाई को फुसफुसाएगी कि आप मेरी हैं, और मैं आपसे प्यार करता हूं कि मेरा बेटा आपके फिर से शुरू के लिए नहीं मरता है, वह आपकी बहाली के लिए मर गया। मैंने उसे प्रभावशाली बचाने के लिए नहीं भेजा, मैंने उसे हताशों को बचाने के लिए भेजा था, जो कि आपसे पहले ही काम करने से पहले ही काम करने के लिए बहुत थक गए थे। आध्यात्मिक स्पष्टता, प्रेम के अपने पहले क्षण से पहले, आपकी पहली भेंट से पहले, सबसे पहले तेजी से प्यार आया। पहली बार आ गया था कि पहले मैंने देखा है कि आप कैसे भी तनावग्रस्त हो जाते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं, कि आपके सबसे पवित्र क्षणों में भी आपका एक हिस्सा, कैसे आप अभी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अगर आप सही कर रहे हैं तो आप सही तरीके से अपने आप को नहीं कहते हैं कि मैं आपको एक चेकलिस्ट के साथ नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कभी नहीं बता रहा हूं कि मैं आपको कभी नहीं बता रहा हूं कि मैं आपको कभी नहीं बताऊं कि मैं एक चेकलिस्ट को पूरा कर रहा हूं, मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा। मैंने अपने लोगों को बार बार याद दिलाया कि मेरी मर्जी हर सुबह नई होती है, क्योंकि मुझे पता था कि आपको इसे फिर से सुनने की जरूरत है। आज मुझे पता था कि आपके लिए जागना कितना आसान होगा, और वापस करने के लिए सही पर फिसलने के लिए भूल जाएंगे, ताकि मैं आपको यह बताऊं कि आपको फिर से यह बताना नहीं है। और आपके आउटपुट के आधार पर यह नहीं है कि आप अभी भी मुझे यह नहीं बताते कि मैं ये भूल जाता हूं, 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 कि मैं अभी भी ये भूल जाता हूं, कि मैं ये भूल जाता हूं, कि मैं ये भूल जाऊं, कि मैं ये भूल जाऊं, कि मैं ये भूल जाऊं, कि मैं अभी भी ये भूल जाता हूं, कि मैं ये भूल जाऊं, कि मैं अभी भी ये भूल जाता हूं, कि मैं ये भूल जाऊंगा। सुबह निर्णय में खो गया। आपको लगता है कि आपकी ताकत आपको मूल्यवान बनाती है, लेकिन आपकी ताकत सिर्फ आपके साथ मेरी उपस्थिति का फल है। यह मेरी उपस्थिति के लिए शर्त नहीं है कि आप मुझे कमाई नहीं करते हैं। आप मुझे होस्ट करते हैं, आप मुझे प्राप्त करते हैं, आप मुझे लौट आते हैं कि मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, जो कि आपको पूरी तरह से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपसे अधिक लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। बच्चा, यह आपकी पहचान नहीं है, जो आपके घाव का एक लक्षण है। इसमें सुरक्षित देखा और आयोजित किया गया है। और यदि आप नहीं जानते कि कैसे प्रदर्शन करना बंद कर दें, फिर भी मैं आपके साथ निराश नहीं हूं, तो मैं आपके साथ बैठूंगा, क्योंकि आप इसे अनजान कर लेंगे। मैं आपको अजीब चुप्पी में मिलूंगा, जब आप नहीं जानते कि क्या कहना है, कि मैं आपके द्वारा दी जाने वाली मदद के लिए दोषी होने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप इसे पूरी तरह से छोड़ देंगे। लेकिन आपको यह क्षण दिया गया है जिसे आपको पहले और बाद में प्यार किया जाता है। हर प्रयास में मेरी आत्मा आप में नहीं रहती है, क्योंकि आप सही नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि मैं आपको प्रदर्शन के लिए, कनेक्शन के लिए बना रहा हूं।
और आज सुबह का मेरा निमंत्रण फिर से मेरा हो सकता है, बस मुझे नहीं देकर। मुझे लगता है कि आप अपनी उपस्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप पहले से ही मुझे परेशान करते हैं, कि आप मुझे कभी भी परेशान नहीं कर रहे हैं, कि आप कभी भी मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं हैं। यह कि मैं केवल आपके उस संस्करण से प्रसन्न था जिसमें यह सब एक साथ था, जिसने आपको बताया था कि मेरा चेहरा तब दूर हो जाता है जब आपकी ताकत उस आवाज से बाहर हो जाती है जो सूक्ष्म आग्रहपूर्ण दबाव है, जो आपको मजबूत रहने के लिए, प्रभावशाली रहने के लिए कहता है कि मैं नहीं हूं, कि मैं अपने सीने को कम कर रहा हूं। जब आप बहुत कम हैं तो मुझे लगता है कि मैं अपने दिल के लिए कन्वेंशन में पहुंच रहा हूं और ये जानने के लिए तैयार है कि घर। निंदा ने आरोप लगाया और इसे फुसफुसाते हुए कहा, आप केवल कुछ के लायक हैं। अगर आप इसे गड़बड़ नहीं करते हैं तो आप उस आवाज को बहुत लंबे समय तक बैठने देते हैं। लेकिन आज मैं इसे आपसे दूर नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक पिता के अधिकार के साथ, जो जानता है कि आपके बच्चे को यह पसंद नहीं है कि यह आपके प्रदर्शन के लिए है, यह आपके सबसे अच्छे दिन पर है। जो आपके सबसे अच्छे दिन पर है, यह आपके लिए सबसे अच्छा नहीं है, जो आपके सबसे अच्छे दिन के लिए मजबूत नहीं है। मध्य और आपकी वापसी, जब आप मुझे भूल गए थे, तब भी मैं आपको तब भी पकड़ लेता हूं जब आप मुझसे भागते हैं, जब आप अपने आप को भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में दफन करते हैं। तो मैं अपने पास से बचने के लिए आपके पास रुके थे और आप मेरी निकटता नहीं अर्जित करते हैं और आपको मेरी खुशी नहीं अर्जित करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि यह कैसे होता है, यह देखने के लिए कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता है कि जब कोई भी आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति को यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता है कि कोई भी व्यक्ति को यह बताता है कि कोई भी सावधानी से अगर मैं इतना देना बंद कर दिया कि क्या वे अभी भी मुझसे प्यार करेंगे और मैं आपके साथ स्पष्ट होना चाहता हूं, तो मैं अभी आउटपुट के बिना करूंगा, जो कि आपके कुछ हिस्से हैं जो कभी भी बिना किसी शर्त के प्यार नहीं करते हैं, जो हमेशा एक मूल्य टैग या प्रदर्शन क्लॉज के साथ आते हैं, जो कि आप अपने समय के लिए एक ही संरक्षण करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप यह भी उपयोग कर सकते हैं कि मैं इस बात की अनदेखी नहीं कर रहा हूं कि मैं एक चेन को तोड़ रहा हूं, जिसे मैं तोड़ रहा हूं। मैंने आपको प्रभावशाली नहीं कहा है, मैंने आपको अंतरंग होने के लिए बुलाया। मैंने आपको उपहार नहीं दिया ताकि आप मूल्यवान महसूस कर सकें कि मैंने आपको उपहार में दिया है, क्योंकि आप मूल्यवान हैं। और यहां तक कि अगर हर उपहार कल फीका है तो आपका मूल्य अछूता नहीं है, क्योंकि आप उस पर बने हुए हैं जो मुझे लगता है कि आप अपने आप को पसंद करते हैं या नहीं। यह हमेशा उस हिस्से को साबित करने के लिए होता है जो घबराहट होता है, जब चीजें उस हिस्से को अनिश्चित महसूस करती हैं जो आपके आसपास की हर चीज के लिए जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि आप दोष नहीं देना चाहते हैं। अगर यह अलग हो जाता है कि मैं उस हिस्से को देखता हूं और मैं इससे नाराज नहीं हूं, मैं इसे ठीक नहीं कर रहा हूं, तो आपको सही होने के वजन को ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले से ही आपकी अपूर्णता का वजन उठाया है। आपको हर किसी की अपेक्षाओं को प्रबंधित करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि आपके द्वारा की जाने वाली फुल ज्ञान के साथ आपको पूरी तरह से स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे यह भी नहीं होना चाहिए कि मुझे यह भी नहीं होना चाहिए कि मुझे यह भी नहीं होना चाहिए कि मुझे बहुत कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात की जरूरत नहीं है कि मुझे बहुत कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात की जरूरत नहीं है कि मुझे बहुत कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात की जरूरत नहीं है कि मुझे बहुत कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात की जरूरत नहीं है कि मुझे बहुत कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात की जरूरत नहीं है कि मुझे बहुत कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे यह भी चाहिए क्या होगा अगर ताकत मेरे राज्य में अलग दिखती है। अगर मजबूत लोग वे हैं जो उन्हें छिपाने के बजाय अपने डर के साथ मेरे पास आते हैं। अगर बुद्धिमान लोग वे हैं जो यह दिखावा करने के बजाय मेरी बाहों में गिरते हैं कि वे इसे नियंत्रित कर चुके हैं, तो आप इसे भ्रमित करने के साथ साथ यह मानते हैं कि विश्वसनीयता का मतलब है कि मैं कभी भी उन्हें नहीं करता हूं। कमजोरी से ऊपर होने के लिए मैंने केवल यह पूछा कि वे मुझ पर भरोसा करते हैं। आप उस पर मजबूत होने की जरूरत नहीं है। आज आपको सक्षम होने की जरूरत नहीं है, जो आपको आध्यात्मिक नहीं होने की जरूरत नहीं है, जो हमेशा जानता है कि आपको क्या कहना है, कि आपको उस वाक्य को खत्म करने की भी नहीं है जिसे आपने बस प्रार्थना करना शुरू कर दिया है। मैं आपको बताता हूं कि मैं यह पूछ रहा हूं कि आप इसे ले जाते हैं, और मुझे लगता है कि आप क्या नहीं करेंगे। क्या भारी है, मुझे ले जाने दो। जो आपने अपने आप को आश्वस्त किया है कि आप नहीं छोड़ सकते हैं। आपको मेरी करुणा अर्जित करने की जरूरत नहीं है।
आपको मेरे ध्यान के लिए अर्हता प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। आपको प्यार करने के लिए अपनी खुद की गति को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से ही पूरी तरह से प्यार कर रहे हैं, अपने तनाव में, अपने तनाव में, अपने तनाव में। यहीं पर आप जो भी कोशिश करते हैं वह आप अभी भी चाहते हैं कि मैं अपने दिल को अनजाने में नहीं चाहता हूं। मैं यह चाहता हूं कि मैं अपने दिल को अनजाने में नहीं चाहता। इस बात पर संदेह करते हुए कि मेरा अस्तित्व है कि आप चाहते हैं कि आपका वह हिस्सा जो अभी तक इस पर भरोसा करना नहीं जानता है, क्योंकि मैं यह कभी नहीं मांगूंगा कि आप कभी भी यह नहीं मांगेंगे कि आप हीलिंग करेंगे। मैं बस इसके लिए एक सुरक्षित जगह की पेशकश करता रहूंगा कि आज अलग होने दें प्यार, शुद्ध अटूट व्यक्तिगत प्यार। आप कभी भी प्रदर्शन करने के लिए नहीं थे। प्यार करने के लिए आप हमेशा मेरे होने के लिए आराम करने के लिए थे। आप अपने आप से चुपचाप पूछ रहे हैं, जब मैं सभी सही चीजें कर रहा हूं तो भी मुझे ऐसा क्यों पहना जाता है? आप लगातार रह गए हैं। आपने प्रार्थना करने की कोशिश की है कि आपने उन लोगों के लिए दिखाया है जिन्हें आपने आत्मसंदेह के कोहरे के माध्यम से धकेल दिया है और इसे कैलेंडर पर अगली चीज के लिए बनाया है। और फिर भी कुछ ऐसा लगता है कि खोखला नहीं किया गया है, पापी नहीं है। बस आपकी आत्मा में धीमी गति से ड्रिप करें कि यह सब कुछ है, कि आप कभी भी इस बात को लीक कर रहे हैं, कि आप कभी भी इस बात को सुनने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, कि आप कभी भी इस बात की जरूरत नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। अंतरंगता के साथ भ्रमित करने का प्रयास जो आपने कहीं सीखा था कि प्यार को बनाए रखा जाना था, संरक्षित किया जाना था, इसलिए आप उस कमरे को पढ़ने में अच्छे हो गए, जब आप लोगों को देने में कुशल हो गए। इससे पहले कि आप लोगों ने अस्वीकृति का अनुमान लगाने से पहले, यह जानने से पहले यह सीख लिया, और अब भी आप मेरे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मैं यह नहीं कर रहा था कि आप इसे पसंद करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आप इसे नहीं दे रहे हैं। यह सही है कि आप इसे पसंद करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। अपने खुद के 2 हाथों से मेरे प्यार को ऊपर उठाते हैं जैसे कि यह गिर सकता है। अगर आप मेरे प्यार को आगे बढ़ाते हैं तो यह नाजुक नहीं है। यह तब नहीं डाला जाता है जब आप आराम नहीं करते हैं। जब आप असंगत होते हैं तो यह ठंडा नहीं होता है। जब आप कमजोर होते हैं तो आप एक वजन नहीं पकड़ते हैं जो मुझे आपके कंधों पर कभी नहीं रखा जाता है। यह अवज्ञा नहीं है कि आप कुछ ऐसा नहीं करते हैं जो आपके लिए प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है। इस सभी प्रयास के नीचे घाव मुझे पता है कि यह कहां से आया था। यह बहुत नाटकीय नहीं था, यह सूक्ष्म था। शायद यह बचपन में एक ऐसी जगह पर हुआ था जहां ध्यान केवल तभी दिया गया था जब आप सफल हुए थे, या शायद यह बाद में एक ऐसे रिश्ते के माध्यम से आया था जो आपकी उपयोगिता की प्रशंसा करता था। लेकिन यह कभी भी एक विश्वास संस्कृति के साथ नहीं आया था। यह भी कि मैं भी काम कर रहा था। वह भी है कि मैं भी इस तरह से काम करता हूं कि आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं। एक तूफान को शांत किया। मैंने उस पर बात की और कहा, यह मेरा प्रिय बेटा है जिसमें मैं अच्छी तरह से प्रसन्न हूं। उन्होंने कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया था। फिर भी उन्होंने एक निम्नलिखित या एकत्र किए गए शिष्यों का निर्माण नहीं किया था। और फिर भी मेरा प्यार पहले ही घोषित कर दिया गया था कि मेरी खुशी पहले से ही पूरी हो गई थी। वह मॉडल है जो कि लय, प्रेम, पहली अनुमोदन की पहली पहचान, पहली प्रदर्शन नहीं थी। यह आधार कभी नहीं था कि आप आज सुबह आपको याद नहीं कर रहे हैं कि आप भी नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से जहां आपका जुनून चला गया, मैं अभी भी यहां हूं कि मैं आपके धीमे कदमों में निराश नहीं हूं। मैं आपकी थकान से नाराज नहीं हूं। मैं आपकी स्पष्टता की कमी को दूर नहीं करता हूं। मैं आपकी ईमानदारी को अधिक संजोता हूं जितना कि मैं आपके प्रयासों की प्रशंसा करता हूं। आपको यह कहने की, पूरी तरह से यह कहने की अनुमति नहीं है कि आप यह बताने से पहले कि आप यह बताने की अनुमति दें, कि आप यह बताने से पहले कि आप यह बताने से पहले ही इसे छोड़ दें। आपकी पेशकश करने की तुलना में यह स्वार्थ नहीं है। यह विश्वास है कि आपने अपने जीवन को दूसरों को देखा जाने के लिए बनाया है। लेकिन मुझे दर्पण को फ्लिप करने दें। अब आपको वह होने दें जो बिना मांग के पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से देखा जाता है। और हां, मुझे पता है कि यह अजीब विदेशी लगता है कि आप यह मानने के लिए पूरी तरह से प्यार कर सकते हैं कि आप इसे पूरी तरह से पसंद कर सकते हैं, जब मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आप इस बात को पूरा कर रहे हैं कि यह कुछ भी नहीं है। वास्तव में मुझे अनुभव करना शुरू हो जाता है। जब मांस गिरता है तो आत्मा सांस लेती है, क्योंकि यहां क्या है, मैं आपके प्रदर्शन के बाद नहीं हूं, मैं आपके दिल के बाद नहीं हूं, और मुझे आपके दिल की पॉलिश की आवश्यकता नहीं है।
मैं बस यह चाहता हूं कि आप मुझे प्रभावित करने की जरूरत नहीं है, कि आप पहले से ही आपको स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे पहले से ही बताता हूं कि आप पहले से ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पहले से ही नहीं जानता हूं कि मैं उस समय के लिए तैयार हूं। रुकावट में एक विराम कुछ जेंटलर के लिए एक वापसी सिर्फ इसलिए चलती नहीं है क्योंकि आप इस बात से डरते हैं कि क्या मौन मुझे उजागर कर सकता है। मुझे मौन में लाने के लिए मुझे बोलने दें, जहां आपका प्रयास बहुत जोर से है। मैं आपकी आवश्यकता से निराश नहीं हूं, मैं इसे सम्मानित करता हूं। इसका मतलब है कि आप मुझे नहीं दिखाते हैं कि आप एक ऐसे उत्पाद के रूप में नहीं हैं जो आप नहीं हैं। यह याद रखने के लिए कि आप पहले से ही मेरा नोटिस करना शुरू कर चुके हैं। आप सूक्ष्म रूप से एक नरम खींचने के लिए एक नरम खींचते हैं। जब आप गति के साथ हर चुप्पी को भरने के लिए इस्तेमाल करते थे तो वे आपको घबराहट के बजाय रुकते हैं, लेकिन यह वास्तविक है कि आपकी आत्मा में खींचो। शायद मुझे सब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। यह कुछ पवित्र की शुरुआत है, एक वापसी। यह कमजोरी नहीं है, यह गति में चिकित्सा नहीं है। आप नीचे नहीं तोड़ रहे हैं, आप मुक्त नहीं कर रहे हैं। मैं आपके लिए भी फुसफुसा रहा हूं कि आप अपनी व्यस्तता के बीच में आपके आकार के बीच के कार्यों के बीच के आकार में हैं। जब कोई भी नहीं देख रहा है कि मैं आपकी जागरूकता के खिलाफ अपने प्यार को ब्रश कर रहा हूं ताकि दबाव के साथ आपका ध्यान न मिल सके, लेकिन उपस्थिति के साथ मैं आप में कुछ गहरा नहीं है, लेकिन मेरे बारे में एक नई जागरूकता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि आप बहुत सारी चीजों में भी विश्वास करते हैं। जब आप बहुत कुछ नहीं दिखाते हैं तो आप बहुत कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अब मैं एक भी नहीं कर रहा हूं। आत्मा की एक बहाली, एक बदलाव से होने से इस संक्रमण के बारे में कुछ पवित्र है, और यह पहली बार में असुविधाजनक महसूस कर सकता है, क्योंकि आपने अपनी पहचान के चारों ओर जो आप पेश करते हैं उसके चारों ओर आप खुद को जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, कि दूसरों को क्या प्रतिक्रिया दें, कि वे क्या प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन अब मैं उन चीजों को दूर कर रहा हूं जो आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, लेकिन आप वास्तव में एक परिणाम नहीं है, जो आपको याद नहीं है कि आप पहले से ही एक प्रकार का सामना नहीं करते हैं। यह कि मैं वास्तविक था और उस क्षण के पास आपकी पूर्णता पर नहीं बनाया गया था। यह आत्मसमर्पण के माध्यम से आया था कि मैं आपको प्रदर्शन के साथ मुझे खुश करने की कोशिश करने की उच्च ऊर्जा विश्वास को वापस नहीं ला रहा हूं, लेकिन ग्राउंडेड टेंडर ट्रस्ट जो कहता है कि मुझे उसे प्रभावित करने की जरूरत नहीं है, वह पहले से ही मुझे देखती है। और मुझे लगता है कि मैं भी बहुत कुछ देखता हूं, जो मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं कि मैं उसे देख रहा हूं, कि मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं, जो मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं कि मैं उसे देख रहा हूं, कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूं। वह जो आश्चर्य करता है कि अगर वे कभी भी अपराधबोध के बिना आराम करने में सक्षम होंगे और मैं आपसे नाराज नहीं हूं, तो मैं निराश नहीं हूं, कि मैं निराश नहीं हूं, कि मैं अभी भी पूरी तरह से आपके साथ नहीं हूं। जब मैंने अपने बेटे को भेजा तो मैं सिर्फ एक उदाहरण नहीं भेजता, मैंने एक दर्पण नहीं भेजा। वह सिर्फ वही नहीं था जो मुझे अपनी आत्मा के अंदर ले जाने की कोशिश नहीं करता था, और वह नहीं था कि वह मेरी उपस्थिति नहीं है। एक समाधान जो वह एक बेटे की तरह रहता था, वह सुरक्षित स्थिरता से प्यार करता था। वही आत्मा आप में रहती है। आप सीख रहे हैं कि उस लय में कैसे चलना है। अब धीरे 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 धीरे, शर्म के साथ नहीं, लेकिन पवित्र जागरूकता के साथ संकेत पहले से ही आपको दिखा रहे हैं कि आप ओवरकमिंग करने से पहले ही, आप अपने आप को समझाने से पहले, सांस लेने से पहले ही ध्यान दें कि आप दूसरों को बता रहे हैं कि आप दूसरों को बता रहे हैं। यह सवाल पवित्र है कि यह आप में है, कि आप में साहस है। इसलिए इन शुरुआती संकेतों को आप प्रोत्साहित करें कि आप हमेशा आग की तरह नहीं आते हैं। कभी कभी यह कभी ओस की तरह, नरम की तरह आता है, लेकिन आपकी आत्मा में इन छोटे छोटे जागरणों को पहले से ही किसी भी तरह से पसंद किया जाता है, जो कि आप पहले से ही कुछ भी पसंद करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी पसंद करते हैं, क्योंकि आप कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं। चोट लग जाएगी, लेकिन यह आपको भी मुक्त कर देगा, क्योंकि जब आप प्रदर्शन करना बंद कर देते हैं तो वह प्यार कभी प्यार नहीं करता था। यह निर्भरता, लेन देन, भ्रम नहीं था। मैं आपको ऐसा कभी नहीं छोड़ूंगा कि मेरा प्यार आपकी उपयोगिता से सक्रिय नहीं होता है।
यह मेरे स्वभाव में निहित है। जब मैंने कहा कि मैं प्यार करता हूं, तो मुझे प्यार नहीं है कि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप क्या नहीं करते हैं, जो आपको यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि आप क्या नहीं करते। इसके साथ काम करें कि मैं ठीक कर सकता हूं, कि आपको यह पता लगाने के लिए आगे नहीं भागना है कि आपको 10 चरण की योजना की आवश्यकता नहीं है। अंत में अभी भी पर्याप्त नहीं है कि मैं आपके आराम में प्रदर्शन के लिए नहीं पूछ रहा हूं। या तो बस अपने ध्यान को बंद करने दें, मेरे शरीर को वापस आने दें, अपने दिमाग को छोड़ दें। यहां तक कि आप इन शब्दों को पढ़ते हैं, यहां तक कि आप अपने सीने में वातावरण को याद करते हैं। जब आप मुझे याद नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्यार करने वाला तो आप मुझे फिर से सुन सकते हैं कि मैं दृश्यता का बोझ उठा रहा हूं। मैं इस अधिकार के बारे में लगातार जागरूकता कर रहा हूं कि आप कभी भी अपने स्वयं के न्यायाधीश नहीं थे, प्रकाश में नहीं है। और यहां मैं देख रहा हूं कि जब मैं आपको देखता हूं, तो मैं सुंदरता देखता हूं, कि मैं लचीलापन देखता हूं। मैं आपके कवच के नीचे भी कोमलता देखता हूं। मैं आपके विराम में भी संभावित रूप से देखता हूं। मैं आपकी इच्छा को भी देखता हूं कि आप अभी भी मेरे संदेह में हैं। आप अभी भी प्यार कर रहे हैं। आप अभी भी हर समय के लिए पर्याप्त नहीं हैं। मैं इस क्षण को पूरा करने के लिए नहीं है कि आप इस क्षण को पूरा करने के लिए नहीं हैं। इस क्षण के लिए, आप इस क्षण को पूरा करने के लिए नहीं हैं। हां, आपका वास्तविक शरीर वह है जब आपकी आत्मा उस समय चलती रहती है, जो आपके कंधों में कालों को रोकना चाहती है। जब उम्मीदें उठती हैं, जो जल्दी उठती हैं क्योंकि यह आराम नहीं करता है, लेकिन क्योंकि यह अलर्ट पर है, जो कि सभी के लिए सब कुछ होने का भार उठाता है। जब तक कि यह पता चलता है कि मैं यह नहीं देखता, कि मैं यह देखने की कोशिश करता हूं कि आप इसे देखने की कोशिश करते हैं, यह साबित करने के लिए कि आप अभी भी इसे एक साथ पकड़े हुए हैं। लेकिन मैंने आपके शरीर को आपकी आत्मा के लिए एक सहायक के रूप में नहीं बनाया है। मैंने इसे अपनी उपस्थिति के एक जहाज के रूप में बनाया है। यह सिर्फ उद्देश्य को कम करने के लिए एक शैल नहीं है। यह एक ऐसा मंदिर है जिसे मैं इंडवेल का मतलब है कि जब आपका शरीर संकेत देता है कि यह आपको विश्वासघात नहीं करता है और यह आपको बहुत अधिक पसंद नहीं करता है, तो यह आपको बहुत अधिक पसंद नहीं करता है। और आज्ञाकारिता का मतलब यह नहीं है कि आपने अपनी सीमाओं को चलाने के लिए मेरे नाम का उपयोग किया है, लेकिन मैंने कभी भी उस बलिदान के लिए नहीं कहा। मैंने कहा, अपने शरीर को एक जीवित बलिदान के रूप में पेश करें जो एक मरने वाला नहीं है। जीवित रहने का मतलब पोषण का मतलब है। निरंतर रहने का मतलब है कि जीवित रहने का मतलब है कि मैं आपके अंदर रखे गए पवित्र संकेतों के बारे में जानता हूं। जब आपको यह याद दिलाने के लिए समय है कि यह कहने का समय है कि न कि विद्रोह से बाहर न खींचने के लिए नहीं, लेकिन श्रद्धा से बाहर आपकी सीमाएं आपके डिजाइन में एक दोष नहीं है, जो कि आप उन्हें सांस लेने के लिए नहीं है, लेकिन यह बताने के लिए कि आप फिर से सांस लेने के लिए, फिर से महसूस करने के लिए पर्याप्त रूप से महसूस करते हैं कि इनहेल एक्सहेल को रोकें। यह पहली लय है जो मैंने आपको दी थी जब आप दुनिया में प्रवेश करते हैं, और यह अभी भी सबसे आध्यात्मिक एक है जिसे आप अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए यहां मेरा निमंत्रण आज आपके शरीर को अपने उपचार में एक साथी के रूप में सम्मानित कर सकता है, जो कि आप इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, यह बताने के लिए कि आप इसे नहीं बता रहे हैं, जो कि आपसे जुड़े हैं। अंतरिक्ष कमजोरी है कि कोई मतलब नहीं है, कि विफलता का कोई मतलब नहीं है, कि आराम करना स्वार्थी है। लेकिन बच्चा भी समय के निर्माता और अनंत काल के निर्माता ने आपके लिए 7वें दिन आराम किया, क्योंकि मैंने वापस नहीं किया, क्योंकि मैं थक गया था, लेकिन मैं संतुष्ट था कि मैंने देखा था कि मैंने क्या किया है, और मैंने इसे वापस जाना चाहते हैं कि आप इसे देखते हैं। और क्या आप इसे देखते हैं? लेकिन क्या आप ये महसूस करते हैं कि आप इसे देखते हैं? और क्या आप इसे देखते हैं? लेकिन क्या आप इसे देखते हैं? प्यार को थकावट में एक जीवन में मापा नहीं जाता है, जहां शांति तब तक स्थगित नहीं की जाती है जब तक कि हर कोई ठीक एक ऐसा जीवन नहीं है जहां आपकी अपनी जरूरतें आपकी सूची में अंतिम चीज नहीं है, जहां आपकी आंतरिक दुनिया उतनी ही मायने रखती है जितना कि आपका प्रभाव आप जीने के लिए नहीं किया गया था, जो आपको पसंद नहीं करता है और आप इसे बहुत पसंद करते हैं कि यह क्या है। यह विश्वास नहीं है कि एक काम क्या है जो आप सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति को निराश करने से बचने के लिए करते हैं जिसने आपको वास्तव में पहली जगह में कभी नहीं देखा था। मुझे आपको धीरे से जारी करने में मदद मिलती है। यह मुझे आपके उस हिस्से से बात करने दें जो यह मानता है कि आप केवल तभी उपयोगी रहेंगे जब आप उपयोगी रहेंगे, क्योंकि मैं आपकी सुरक्षा नहीं हूं, न कि आपका नियंत्रण आपकी प्रतिष्ठा के लिए नहीं है।
जो आप पहले से ही आराम करने के लिए नहीं हैं। आप इसे नहीं कर सकते हैं। जो आपको नहीं है कि आप अपने आप को छोड़ दें, और आप पहले से ही आराम करने के लिए नहीं हैं। मैंने रेगिस्तान में किया था, मैं आपको कल का हिस्सा नहीं दूंगा। आज आपको होड़ या चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मैं कल भी वफादार रहूंगा, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप बिना अपराध के आपसे पहले रोटी खाएं। मैं चाहता हूं कि आप उस खुशी को गहराई से पीना चाहते हैं जो पहले से ही उपलब्ध है। मैं चाहता हूं कि आप अनुग्रह की गति पर चलें, प्रदर्शन न करें, क्योंकि यह उन लोगों की लय है जो आपको नहीं बताते हैं। लेकिन जब आप उसे नहीं पूछ सकते हैं तो आप उसे नहीं पूछ सकते हैं, और दूसरों को नहीं पूछ सकते हैं कि अन्य लोग आप सभी के लिए सब कुछ हो सकते हैं। जो मैंने आपको मुझे प्रतिबिंबित करने के लिए कहा था, और मैं जल्दबाजी में नहीं हूं, मैं उन्मत्त नहीं हूं, मैं चिंतित नहीं हूं, मैं खुद को प्यार नहीं कर रहा हूं, और मैं आपको खुद से प्यार कर रहा हूं। जैसे आप प्यार करते हैं, जैसे कि आप प्यार करते हैं, इसलिए दूसरों की देखभाल करते हैं कि उन्हें अच्छी तरह से प्यार करते हैं। आपको लैपटॉप को बंद करने की अनुमति है, मीटिंग को फोन बंद करने से रद्द कर दिया जाता है, और मेरे साथ नहीं बैठते हैं, क्योंकि सब कुछ किया जाता है। लेकिन क्योंकि आप एक ऐसी मशीन नहीं हैं जिसे आप एक आत्मा से प्यार करते हैं, और मुझे आपकी क्षमता के बारे में अधिक परवाह है कि आपको लगता है कि आपको मुश्किल से धक्का देने की जरूरत नहीं है, कि आपको मूल्यवान रहने की जरूरत नहीं है। मैं अब और क्या कर रहा हूं? विश्वास है कि मैं अभी भी पर्याप्त हूं, और आप अभी भी मेरे लिए हैं, और मैं अभी भी आपके साथ बात करना चाहता हूं। अब कुछ गहरे मुखौटे के बारे में जो आप पहनते हैं, उसे एहसास के बिना भी यह दूसरा स्वभाव बन गया है। यह आपका संस्करण है कि तनाव के माध्यम से मुस्कुराते हुए हताशा के माध्यम से मुस्कुराते हैं। यह उस संस्करण को बंद करने के लिए है जिसे आपको बंद करने की आवश्यकता है, लेकिन आप इसे कॉल करने के लिए उसे कॉल करने के लिए तैयार हैं। उत्तरजीविता की रणनीति, घावों के खिलाफ एक बचाव जो कभी भी ठीक नहीं हुई थी, और यह समय है कि मैं इसे धीरे से हटाने दे। लेकिन सच में आप पैदा नहीं कर रहे थे कि आप प्यार के साथ पैदा हुए थे। उम्मीद है कि प्यार ने इसे अर्जित नहीं किया था, और फिर से किसी को भी यह दिखाने के लिए कि आप इस तरह से नहीं दिखाते हैं कि आप इन्विसिटी पर व्यवहार करते हैं, और श्रोता को नेता को प्राप्त करने वाला दाता। और इस प्रक्रिया में आपने सीखा कि कैसे प्यार किया जाना है, लेकिन खुद को कैसे नहीं। लेकिन मैंने आपको कभी भी प्यारा बनने के लिए नहीं कहा। मैं आपको घोषित करने के लिए पहले से ही प्यार करता था कि आप उसे प्यार नहीं कर रहे हैं। आप पहले से ही वर्थ में बनाए गए थे, जो कि आपकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं, और मुझे पता है कि आप इसे वापस लेने से पहले ही इसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इसे वापस ले जाने के लिए बहुत कुछ उजागर कर रहा हूं। स्वीकृति के लिए क्यूर नहीं किया गया संस्करण नहीं, लेकिन वास्तविक आप जो मेरे टकटकी में सुरक्षित हैं। आपने कई नाम पहने हैं जो आपके कभी भी मजबूत नहीं थे। एक फिक्सर, एक विश्वसनीय व्यक्ति जो कि पीस मेकर को आध्यात्मिक रूप से सहायक है, और जबकि उन लक्षणों के साथ कुछ भी गलत नहीं है जो आप उन लोगों के लिए नहीं हैं, जो आप नहीं हैं। आप यह नहीं हैं कि आप वे हैं जो आप नहीं हैं, कि आप क्या हैं। आप क्या हैं? आप वे हैं जो आप हैं, कि आप क्या हैं। आप मेरे हैं, और आप प्रभावशाली होने के बिना मेरा हो सकते हैं। जब आप किसी को कोई समाधान नहीं करते हैं, जब आपको कोई समाधान नहीं होता है, जब आप ठीक नहीं होते हैं, जब आप बहुत अधिक महसूस करते हैं या पर्याप्त नहीं होते हैं, जब आप मोड से बाहर बोलते हैं, जब आप मौन में बैठते हैं, जब आप शोक करते हैं कि आप क्या नहीं करते हैं, तो आप अपने आप को नहीं करते हैं, कि आप अपने आप को नहीं करते हैं, और आप अपने आप को नहीं करते हैं, कि आप अपने आप को नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप को नहीं करते हैं। जो आप अपने आप को नहीं करते हैं, आप अपने आप को नहीं करते हैं, जो आप अपने आप को नहीं करते हैं। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं जिन्हें आप चुना जाता है। आप पूरी तरह से इस प्रक्रिया में शामिल हैं। जब आप उजागर होते हैं कि आपको नहीं कहा जाता है, कि आपको नहीं कहा जाता है, क्योंकि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ साझेदारी करने में प्रसन्न हूं, तो आप अपनी भेद्यता में सुंदर हैं। इसके बावजूद आप कभी भी मजबूत नहीं हैं, क्योंकि आप कभी 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 नहीं हैं ब्रेक। लेकिन क्योंकि आप मेरे पास लौटते रहते हैं जब आप करते हैं और मुझे सुनते हैं कि यह पहचान में से कोई भी इस पहचान को रद्द नहीं करता है। जब आप लड़खड़ा नहीं जाते हैं तो मैं प्यार को वापस नहीं लेता हूं।
जब आप लय से दूर नहीं होते हैं तो मैं आपको कॉल करना बंद नहीं करता हूं। जब आप मेरी वाचा को ठोकर मारते हैं तो यह प्रदर्शन आधारित नहीं है, लेकिन आप उस काम में नहीं मर सकते हैं जो आपकी मृत्यु हो जाएगी, जो कि आप पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। पहचान प्राप्त करने के लिए आप नहीं बनाए गए थे। यह दिखावा करने के माध्यम से जीवित रहने के लिए नहीं बनाया गया था कि आप सच में थ्राइव करने के लिए बनाए गए थे। जहां हीलिंग शुरू होती है जब आप अपने आप के अगले संस्करण में महारत हासिल नहीं करते हैं, लेकिन जब आप वर्तमान को छिपाना बंद कर देते हैं तो मेरे साथ अंतरंगता जब आप पूरी तरह से बोलते हैं तो आप पूरी तरह से नहीं बोलते हैं। लेकिन जब मैं प्यार करता हूं तो मैं यह नहीं जानता कि मैं एक जोखिम को कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक जोखिम को कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा एक जोखिम नहीं करता हूं। जब मैं प्यार करता हूं कि मैं हमेशा एक जोखिम नहीं करता हूं, तो मैं एक जोखिम नहीं करता हूं। जब मैं प्यार करता हूं कि मैं हमेशा एक जोखिम नहीं करता हूं, तो मैं एक जोखिम को कम नहीं करता हूं। आपका मूल्य मैं आपको एक पिता के स्नेह के साथ देख रहा हूं कि धैर्यपूर्वक आपको फिर से स्वतंत्र रूप से सांस लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो यदि आज आप खुद को रोते हुए पाते हैं और आप नहीं जानते कि क्यों, या आप नहीं जानते हैं, भले ही आप कनेक्शन के लिए लंबे समय तक इसे ठीक कर रहे हैं, तो यह ठीक है कि आप टूट रहे हैं। आप इसे ठीक कर रहे हैं, जो आप भी काम कर रहे हैं। मैं आपको वापस नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मैं आपको वापस नहीं ले जाऊंगा, और मैं आपको वापस नहीं ले जाऊंगा। आज जिस दिन आप प्रभावशाली होने की कोशिश करना बंद कर दें, आज आप जिस दिन को बिना किसी प्रदर्शन के सांस लेते हैं, वह आज वह दिन हो जिस दिन आपको याद है कि आपको प्यार करने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही, आप हमेशा से हैं, और मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं। क्योंकि उपचार अब फिर से जाने के बारे में नहीं है कि यह जानने के लिए कि मैं एक नए तरीके से काम करने के लिए नहीं हूं जो आपको नहीं बता रहा है कि मैं, लेकिन यह एक प्यार में निहित है। जागरूकता में प्रयास नहीं किया जाता है कि विश्वास में चिंता न करें। और नहीं, मैं आपसे यह पता लगाने की उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आप एक दिन में फिर से समय बिताए हैं जो आपको पैटर्न में जीवित नहीं है, जो आपको बताता है कि आपको प्यार करना है लोगों को खुश रहने के लिए, आपको मजबूत करना है कि आप बस मैं क्या करना चाहते हैं, कृपया मुझे लेकिन मेरे साथ रहने के लिए नहीं, क्योंकि मैं नाजुक हूं और आपका ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन क्योंकि आपको सांस की तरह मेरी उपस्थिति की आवश्यकता है और मुझे लंबे समय तक प्रभावशाली प्रार्थनाओं की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ ईमानदारी चाहता हूं कि मैं आपको असली चाहता हूं, जो भगवान को लगता है कि मैं भी निश्चित नहीं हूं कि मैं अभी क्या महसूस करता हूं, लेकिन मैं इसे आपसे छिपाना नहीं चाहता। यह वह जगह है जहां हम शुरू करते हैं। मुझे अपनी दैनिक लय होने दें। आपका अंतिम रिसॉर्ट मुझे ड्राइव के बीच में आमंत्रित करता है। ऊपर मंडरा रहा था, अब सूरज की पहली किरण देखकर खुद ही छंटने लगा है। वह राह जो बंद थी अब खुल रही है। ब्रह्मांड अब तुम्हारी तरफ वह सब कुछ भेज रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। प्रेम, धन, संतोष, सहयोग और सफलता। याद रखो, जो तुमने कभी मन से मांगा था, अब वही जीवन तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई चाही, और अब वह सारी शुभकामनाएं और सारी सकारात्मक ऊर्जा एक सजीव आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। चारों दिशाओं से तुम्हें सहायता प्राप्त होगी। जिनसे उम्मीद नहीं थी, वही लोग अब तुम्हारे जीवन की सबसे मजबूत नींव बनेंगे। और अब एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जीवन का नया अध्याय खुल रहा है, जिसमें सिर्फ प्रेम, आत्मिक शांति, स्थायी सफलता और ईश्वरीय करुणा लिखी जाएगी। ब्रह्मांड कह रहा है, अब डरने का समय नहीं, बढ़ने का समय है। तुम्हारी आत्मा जिस प्रेम और सम्मान के अधिकारी थी, वह सब अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारी प्रशंसा चारों ओर गूंजेगी, और तुम्हारा जीवन एक चमत्कार की तरह सबको प्रेरणा देगा। तो अब उठो मेरे प्रिय, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। परमात्मा तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर चुके हैं। तुम्हारे स्वप्न अब केवल स्वप्न नहीं रहेंगे, वे तुम्हारी वास्तविकता बनेंगे। आओ, इस दिव्य प्रकाश में अपने अगले कदम भरोसे और प्रेम के साथ रखो, क्योंकि अब से तुम्हारा जीवन चमत्कारों का जीवन होगा। मेरे प्रिय आत्मा, यह जो क्षण तुम्हारे जीवन कोई साधारण निर्णय नहीं था, वह तुम में काम कर रही अलौकिक दृष्टि थी। दूसरा, उपचार की शक्ति। तुम्हारे शब्दों में उपचार की आवृत्ति है। जब तुम किसी टूटे दिल को आशा के शब्द देता हो, तो तुम सिर्फ हौसला नहीं बढ़ा रहे, तुम कौशिकीय स्तर पर उपचार छोड़ बेच रहे हो। विज्ञान कहता है सकारात्मक शब्द,
दिमाग की रसायन शास्त्र बदल देते हैं। अब सोचो, जब यह शब्द ब्रह्मांड की शक्ति से भरे हो तो क्या होगा। तीसरा, मध्यस्थता का अधिकार। जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो ब्रह्मांड रुक कर सुनता है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कितना वजन है। हर शब्द आयामों को भेदता है, फरिश्तों को भेजता है और उन क्षेत्रों में हालात बदलता है। कठिनाई के वजन के नीचे गिरने के लिए आकार नहीं दिया था। मैंने आपको धीरज के सार से ढाल दिया था, जो आपको चुना जाता है कि वे सांस लेते हैं, कि वे सख्त नहीं कर रहे हैं। जब आप यह देखते हैं कि वे घावों से अधिक नहीं हैं, तो यह कि वे एक उद्देश्य के लिए तैयार हैं, एक शिखर पर खड़े हैं। दुर्घटनाग्रस्त लहरें आपको डूबने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन यह साबित करने के लिए कि आप जानते हैं कि विश्वास के पंखों के साथ उनके ऊपर कैसे उठना है। मैंने आपकी आत्मा को उपवास किया है। ऐसे दिन होंगे जब चिंता आपके कान में एक छाया की तरह है, लेकिन याद रखें कि इस चिंता को परिभाषित करने के लिए नहीं मिलता है कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आपके कदम वे दस्तक दे सकते हैं, लेकिन आपको उस दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं है जो आप भावनाओं का शिकार नहीं हैं। आप एक अनुग्रह से ढंके हुए हैं जो एक जगह से बहती है। मैं अपने कंधे पर अपना हाथ रखने के पास खींचता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि हम इसके माध्यम से मिलेंगे। आप अपनी ताकत से संरक्षित नहीं हैं, लेकिन एक अनुग्रह से, जो सभी समझ को पार करने की जरूरत नहीं है कि आप केवल यह नहीं मान सकते कि मैं अपने प्यार में नहीं जा सकता हूं। आसान, लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक भी दिन का सामना नहीं किया जाएगा। अकेले नहीं होगा कि आप मेरे योद्धा हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत होते हैं, लेकिन क्योंकि आप हर बार मेरे पास लौटते हैं, क्योंकि आप हर बार कमजोर महसूस करते हैं कि आप स्वर्ग का निशान नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आप कभी भी असफल नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपनी विफलताओं को आपको विनम्रता सिखाने की अनुमति नहीं दी है, तो मुझे यह पसंद नहीं है कि आप किसी भी समय के लिए तैयार हैं, कि आप एक आत्मा को तैयार करने की जरूरत है, कि आप हमेशा एक ही समय में हैं, जो आपको एक तरह से तैयार करने के लिए है कि आप एक आत्मा को छोड़ दें, क्योंकि मैं आप में एक नया जीवन डाल रहा हूं। मेरे सिंहासन से सीधे एक दिव्य प्रवाह इस दुनिया से पैदा नहीं हुआ। एक जीवन शक्ति नहीं है, लेकिन स्वर्ग से ही मेरी पवित्र आत्मा आपको एक गुजरती हुई हवा के रूप में संतृप्त नहीं कर रही है, बल्कि एक बारिश के रूप में जो आत्मा को भिगोती है, जो आपके लिए पूरी तरह से एक कोमल स्पर्श है, जो आपके लिए एक कोमल स्पर्श है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से बहती है, जो आपके लिए है और अपने विश्वास को खोलना नहीं है। मैं जो कुछ भी नहीं दे रहा हूं उसे पकड़ो। मैं आंशिक या अधूरा है, और जब मेरी आत्मा हर उस डर से हर हिचकिचाती है जो एक बार आपको छाया में बंदी बना लेती है, तो मैं आपको एक डरपोक दिल के साथ रहने के लिए नहीं बनाने के लिए नहीं बना था, जो कि आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करते हैं, जो आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करता है। डेस्टिनी किसी को भी आपको संदेह न होने दें कि मैंने आपके भीतर जो साहस रखा है वह डर की अनुपस्थिति नहीं है। यह तब भी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है जब आपका दिल अभी भी कांपता है, लेकिन अब मैं उस आग को फिर से जागृत कर रहा हूं ताकि डर अब एक आवाज ना हो, जो आप अपनी क्षमता के कारण मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि आप हर तरह से काम कर रहे हैं। आप अनिश्चितता में नहीं चलते हैं कि आप फर्म फुटिंग के साथ चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक कदम मेरे द्वारा निर्देशित होता है। जब आप नहीं जानते कि मेरी आत्मा को लेने का रास्ता प्रकाश है, जो उस तरह से रोशन करता है जो आपके दिमाग में संदेह की आवाज उठता है, तो मेरा शब्द मेरे शब्द बन जाता है, जो हर झूठ का उपभोग करता है, जिसे आप अब पूछने की जरूरत नहीं है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्योंकि मैंने आपके दिल में स्वर्ग का नक्शा रखा है। और अगर आप मानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती है, लेकिन मेरी उपस्थिति से, और मैं आपकी आत्मा में रहने वाली शाश्वत शांति से निवास कर रहा हूं, तो जब तूफान नहीं आते क्या बाहर से या आवाजों से, यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अस्वीकृति आपके मूल्य में बदलाव नहीं करती है, गलत फहमी नहीं कर सकती है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है। अब भीड़ के माध्यम से चुपचाप नहीं चलेंगे अनदेखी, और गलत समझा जाएगा कि आप अब अपने दिल में वादा नहीं करेंगे। एक समय में जब मैं यह बताएगा कि आपने जो कुछ भी छिपाया है, वह तब आएगा जब आप अंधेरे में फुसफुसाएंगे
और दूसरों को यह नहीं देखेंगे कि आप विश्वास करने के लिए नहीं हैं। लेकिन मैं वह नहीं हूं जो मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति